All right, ladies and gentlemen, once again, welcome back. And it is, 10:23. I'm really sorry that, मुझे देर हो गई आने के अंदर, लेकिन बस कभी कभी ऐसा हो जाता है. Not any fault of mine, लेकिन बारिश, रश, कराची, it happens. कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट, भावलपुर. Wherever you're listening to me, if you're listening to me, then you're listening to your own show. And I just love you guys. And, आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं. तहरीक इंसाफ, काफ लीग, पाकिस्तान इकोनॉमी, शहबाज गिल, ARY, a lot of things have been happening. और ये over the weekend हुई हैं. और बहरहाल irrespectively पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहुत बड़े डेंस हैं. और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो हमारी आवाम से आता है, हमारी आवाम से होता है. एक किसी खातून की एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई थी और मैंने मेरे ख्याल में शायद समा पे देखा था जब हामिद मीर साहब ने या हामिद जियो पे देखा था मैंने जब हामिद मीर साहब ने उसका तज्जिया किया है और वो सुनवाई है. और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की कॉल को भी लिया था और शी वाज रियली एंग्री, शी वाज रियली वरिड. और उन्हें ये कहा था कि क्या करूं मैं, बिजली का बिल दूं या चीज़ें, मतलब कहने का मकसद ये था महंगाई पे उन्होंने बात की थी. एंड 500 यूनिट्स के उनके 15,000 रुपये का बिल आया था. एंड वाज टेरिफाइंग टू सी अ मदर क्राई लाइक दैट. और जाहिर है ये वो मसला है जो किसी एक माँ का या किसी एक बेटे का या किसी एक भाई का नहीं है. ये ओवरऑल पाकिस्तान का सब मसला है और बड़ा शदीद किस्म का मसला है. Nonetheless, we're going to talk about that. Then शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका आज अदालत में पेश हुए थे. इसके बाद उनको 2 रोज़ा रिमांड पे इस वक्त तहवील में ले लिया गया और अब फ्राइडे को उनकी पेशी है. एक बात जो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी और अजीब लगी और ये नहीं होनी चाहिए थी, कल तक तहरीक इंसाफ ने उनके लिए बयान दिए थे लेकिन आज बहुत एलियनेट नजर आए तहरीक इंसाफ वाले. तो आई थिंक ये शहबाज गिल साहब से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं. आई एम श्योर के आप उनको ये भी कह सकते हैं कि शायद वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए. बट लाख इख्तलाफात से आपके शहबाज गिल से. शहबाज गिल हैज़ बिन द फ्रंट मैन फॉर PTI और जहाँ जहाँ शहबाज गिल की ज़रूरत पड़ी है वहाँ शहबाज गिल हैज़ ऑलवेज बिन देयर. तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंसिडरेशन दूसरी होनी चाहिए थी और शायद आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं तो शायद चीज़ें कुछ बेहतर अंदाज से सामने आएंगी. बट सो फार इस वक्त जो फील हो रहा है वो ये फील हो रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ ने अपने आप को थोड़ा सा उनसे हटाया है. ARY ने भी यही मैसेज दिया है वेरी क्लियर. और जाहिर है उनका तो समझ में भी आता है बिकॉज इट्स अ चैनल और वो यही कहेंगे कि उनकी ज़ाती राय, और ज़ाती राय अक्सर तो 99% तो ज़ाती राय ही होती है. वहाँ पर किसी चैनल का अमल दखल नहीं होता. वो जो बैठ के अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो उन्हीं की राय होती है. इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब ने भी सरजनिश की है शहबाज गिल साहब की और कहा है कि मैंने उनको बड़ा डांटा है शहबाज गिल साहब को. फिर उनकी जो CCTV फुटेज आई है उसके अंदर भी दिखाया गया. उन्होंने कहा था कि जी उनको अगवा किया गया. अगवा बिल्कुल नहीं किया गया और जो इल्ज़ामात लगे हैं वो पता नहीं, वो ड्राइवर को कहा गया कि उसकी कमीज शमीज फट गई है. तो वो CCTV फुटेज के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ भी वाज़ेह नहीं है और बल्कि उनका ड्राइवर वहीं पर बैठा रहा अंदर. उनकी गाड़ी का जो पिछला शीशा है उसको तोड़ दिया गया. लेकिन नॉनदलेस जो भी बात है ये गलत है. इस तरह से नहीं होना चाहिए. अगर आपको किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी है तो उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं और आई थिंक वो इनको अपनाना चाहिए. मेरे ख्याल में पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की है एंड आई होप एंड प्रे कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को टैकल करेगी. कुछ लोग सोच रहे थे कि आता तारड़ जो हैं उनको उठा लिया जाएगा या उनके खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे या कुछ और नाम 2-3 और आ रहे थे. तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो चाहे वो नून लीग हो, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह से गुजर रहा है ना, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम ऐसी चीज़ें करें जो हमारे मुल्क के लिए बुरी हों. दिस इज़ हाई टाइम कि वी ऑल शुड सिट टुगेदर. एक साथ हम सब मिल के बैठें और बैठ के बात करें कि हम पाकिस्तान को बेहतर कैसे कर सकते हैं. इदारों के खिलाफ जो बयानियां है ये तो सरासर गलत है. ये तो किसी सूरत में बर्दाश्त ही नहीं है. मतलब इट शुड नॉट बी देयर. लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और इनफ इज इनफ राइट नाउ. इस वक्त रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है. ये जो पार्टिंग हो गई है हमारी सबकी, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की की राह पे गामज़न करने की कोशिश है
और उसके अंदर आप सब ने सबका साथ देना है. डॉलर जो है वो आज इंटरबैंक के अंदर 215 रुपए का हुआ है, 215 से 217 रुपए का. सो दैट्स गुड न्यूज. पेट्रोल जो है वो भी सस्ता हुआ है. आई गॉट नो आइडिया, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है. सब गॉट नो आइडिया उसके असरात पाकिस्तान में या समरात कब तक आएंगे. मैंने कभी देखा नहीं है कि जो चीज़ महंगी हो जाती है वो पाकिस्तान में कम भी होती है. लेकिन जिस तरह से जितना इंटरेस्ट लेके मिफ्ता इस्माइल साहब ने या गवर्नमेंट ने या उससे पहले के लोगों ने महंगाई की थी, उतना ही इंटरेस्ट लेके जब डॉलर एंड पेट्रोल नीचे जाएगा, बिकॉज अब आने वाला है. अब मैंने आपसे प्रेडिक्शन मैंने आपको दिया, नवंबर के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी. ये जो वॉर है यूक्रेन की, ये खत्म हो जाएगी एंड थिंग्स आर स्लोली गोइंग टू इम्प्रूव. तो उतना ही इंटरेस्ट लेके अवाम के रिलीफ के लिए आपको प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जो इसका फायदा उठा के चीजों को महंगे दामों बेचेंगे. We'll talk about all of this. आपकी टेलीफोन कॉल जो है वो मैं खोल दूंगा. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर है. लेकिन प्लीज एक बयानिया वो है जो पाकिस्तान के आम इंसान का है और उसी बयानिया को लेके मैंने और आपने काम करना है. इट इज यू एंड मी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस. मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप मुझे कॉल करें प्लीज किसी पॉलिटिशियन को रेफर मत करें, उनका रेफरेंस ना दें. प्लीज ये बात मुझे ये मत बताइए कि आपका लीडर कितना अच्छा है. बीट एनीवन. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी ऑफ देम. मैं उनके किसी बारे, वो सब बड़े मोहतरम हैं, मुझे वो समझ ही नहीं आते, तो इसलिए मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूंगा. मुझसे तो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए. और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस होती है आज के दौर में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस होती है, सोच के बोलिएगा. आई डोंट वांट टू हियर कि सार भाई आपका शो बहुत अच्छा है, प्लीज मत कहिएगा. आप मेरे शो को पसंद करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आई वांट टू टॉक कंस्ट्रक्टिव. मैं कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहता हूं और टाइम हम थोड़ा लेंगे, थोड़ा टाइम सबको देंगे. 0213-870-9188 कॉल करने का नंबर है. वंस अगेन नंबर मैं आपको दे रहा हूं 0213-870-9188. ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक. और कभी कभी मुझे बहुत हंसी भी आती है हमारे चीज़ों को देख के. दुनिया पता नहीं. अच्छा, बाय द वे आई डिडंट मेंशन दैट पाकिस्तान वन 2 गोल्ड and तलाई और सिल्वर मेडल्स एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी हमने जीते हैं. आई थिंक वी केम 18th. दैट्स ओके. अरशद नदीम को तो मैंने खुद जाग के देखा एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग, जस्ट ब्यूटीफुल. मैंने उनके 6 के 6 जो अटेम्प्ट थी वो देखी थी. लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जब सेकंड उन्होंने जेवलिन थ्रो किया था तो मेरी धड़कन बंद हो गई थी जब वो फाउल हो गया था. तो आई वाज लाइक ओह. बट देन तीसरा जब हुआ तो इट वाज डिसेंट. चौथा उन्होंने बहुत अच्छा किया था. इट वाज 88 मीटर्स. और उसके बाद जो ग्रेनाडा का जो चैंपियन था, जो वर्ल्ड चैंपियन एक्चुअली है, जब उसने फेंका तो वो 88.6 पे था एंड माई हार्ट जस्ट रियली स्टॉप्ड. वो बिल्कुल दिल रुक गया था मेरा. मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से ना. एंड देन आई वाज ओह गॉड. हम लोग, मैं, लासी और जब्बार, हम तीनों अपने मेरे लिविंग रूम के अंदर थे एंड हमारी आंखें बिल्कुल मतलब टीवी पे थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो जाएगा. एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, जैसे ही उन्होंने अरशद ने वो जेवलिन थ्रो किया है and all of a sudden he said yeah, and वो 90.1 पे गया है. we just all started jumping. हम लोग उठ के खड़े होके हम लोग पागल हो गए थे. हम लोग एक दूसरे से गले मिले, हाई फाई किया और it was high five, मतलब it was just unbelievable. and then उसके बाद उसका एक थ्रो बाकी था. मेरे दिल के अंदर तकलीफ थी. मैंने कहा यार कहीं ये 90.2 पे ना चला जाए. but then it didn't happen. the strangest part was कि अरशद का कोच उसके साथ नहीं था और साथ साथ ये भी था कि उनके बाजू के अंदर तकलीफ भी थी. तो पाकिस्तान इज वन गोल्ड इन दैट. तो मुझे बहुत, एक तो वेट लिफ्टिंग में हमने किया और एक इसमें किया, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है. एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस. पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो. एंड आई होप एंड प्रे कि ये चीजें इसी तरह से कंटिन्यू रहें. अब इमेजिन अगर हम बगैर कोच के, मतलब जाहिर है उनके कोच हैं लेकिन उनको लेके नहीं जाने दिया. और ऐसी जगहों में आपको बड़ी जरूरत होती है. उस वक्त जिस वक्त अरशद ने ये किया है, उसके पास सिवाय पाकिस्तान और उसके पाकिस्तानियों की दुआओं के और कुछ नहीं था. उसकी एक हिम्मत थी. मैं सच बता रहा हूँ, उसने हिम्मत से अपना ऐसा दिल जीता. I was I love you man, I love you and I'm so proud of you Arshad. I'm so proud of you. I was watching that and I was just thinking, man, oh brother, I just need to hug you. Congratulations, we are proud of you, the nation is proud of you and loved it thoroughly. Honestly, thank you for making my day. Thank you for making our nation's day. Because इतनी गलत चीजों के अंदर अचानक से एक बहुत अच्छी चीज हमें मिल गई थी और ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है. I love you man. Thank you brother. बहुत शुक्रिया. ऑलराइट जी, तो मैं टेलीफोन कॉल्स होते हैं वो खोल रहा हूँ एंड मैंने मसला सिर्फ यही सुनना है कि आज की तारीख में आपका सबसे बड़ा मसला क्या है. बिजली हो सकता है, पानी हो सकता है, गैस हो सकता है, महंगाई हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं, ट्यूशन हो सकती है, फोन.
एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपका मसला है, हमने सिर्फ मसले के बारे में बात करनी है. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर है. थोड़ा यार एसी चला देना ज्यादा. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. हेलो. ऑलराइट जी. अच्छा, एक बात जान लीजिए कि जब आप मुझे कॉल करते हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप टेलीफोन पे मुझे सुनने की और अपने आप को सुनने, रेडियो पे सुनने की कोशिश मत किया कीजिए, वरना डिले आ जाता है और मेरी आवाज आप तक तकरीबन 45 सेकंड से लेकर 1.5 मिनट तक पहुंचती है. ठीक है, तो प्लीज आप जब कॉल करें तो अपने रेडियो को बंद कर दिया करें. एक और टेलीफोन कॉल 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? ओहो, वेरी नाइस. बदर भाई अचानक से, मतलब ये तो कमाल ही हो गया. सर माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है. बस ये दिल से दिल को राह होती है. हाँ, दिल से दिल को राह होती है. और बताएं आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? आई एम गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. यू टेल सर, आज का सबसे बड़ा मसला क्या है सर? सबसे बड़ा मसला सर मैं पता नहीं साहिर भाई, मैंने चीजें सोचना छोड़ दी. क्यों यार, ऐसा क्यों? अब वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन. नहीं वो तो है, बताओ ना मसला है क्या? सोल्यूशन की तरफ तो हम जा ही रहे हैं. मसले तो इतने हैं जिसकी इंतहाई नहीं है. मसले तो सुबह शाम उठते बैठते बिजली जाना, गैस ना आना, पेट्रोल, ये वो महंगाई, हर चीज बहुत मसले हैं. और बारिश में पानी का आ जाना, ज्यादा बारिश में ज्यादा पानी का आ जाना, ज्यादा पानी आता है, फिर वो बारिश का पानी जो है फिर वो निकालने में आसानी लग जाता है. अच्छा, मुझे लगता है कहीं ना हम बिलावल के साथ ये नाइंसाफी करते हैं. उनका मकसद शायद वो नहीं था, वो एक उनकी अपनी एक एनालॉजी है जो वो दे रहे थे, बट शायद ऐसा मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम उनके साथ ना थोड़े बहुत नाइंसाफी जरूर करते हैं. उसकी मतलब एक मीम सी फजूल की बना दी, उसका होना नहीं चाहिए था. नॉट दैट आई सपोर्ट पीपल्स पार्टी, बट आई डू नो वन थिंग. मुझे बिलावल की चंद चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, और जो इमर्जिंग लीडर्स हैं उनमें वो क्वालिटीज हैं, मुझे लगता है. आई एम नॉट साइडिंग विद हिम, ऐसा गलत मत समझिएगा मुझे. अभी तो आगे चल के पता चलेगा, बिकॉज सिर्फ पार्टी की पॉलिसीज होती हैं, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. और ये जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी बहुत बड़े ऑब्स्टिकल सर करने हैं. पाकिस्तान में तो तकरीबन खत्म ही हो चुकी है, सिंध की पार्टी होकर रह गई है वो. तो आई थिंक दे आर लुकिंग टू द न्यू लीडरशिप, जिसके अंदर बिलावल सर फहरिस्त हैं, कि वो लोग आगे किस तरह से इसको करते हैं. और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास किसी बात का जवाब हो. इनकी जितनी भी बारियां आई हैं उसमें पाकिस्तान ने कोई खातिर तरक्की नहीं की है, सिवाय इसके चंद प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे लगे. लेकिन अदर देन दैट पीपल्स पार्टी को भी ब्लेम ही किया जाता है. Am I right or wrong? बिल्कुल सही बोला है. मगर एक पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने देखा है कि एजुकेटेड एज वेल, until unless he is educated. चले होगी, हर किसी में अच्छाई बुराइयां होती हैं, पर्सनल रीजन लोगों के नापसंदीदगी हो सकते हैं, मगर पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है. एक चीज में लैकिंग है तो कोई मसले की बात नहीं है. लेकिन यार ये क्या होता है कि ये मतलब हमारी वो पढ़ाई लिखाई किधर जाती है जलसों में? खान साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, शहबाज शरीफ साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, मरीम साहब बहुत पढ़ी लिखी हैं, बिलावल बहुत पढ़े लिखे हैं, जरदारी साहब बहुत. सो क्वेश्चन मेरा ये, जलसों के अंदर ये एक दूसरे पे जो इस तरह से वार होते हैं, ये क्यों होते हैं? सर उसकी वजह ये है कि तकरीरें लिखने वाले दूसरे लोग होते हैं. मुझे लगता है, मैं तुम्हें सही बताऊं, मुझे लगता है बदर तकरीर हमारा मजमा लिख रहा होता है. बिकॉज मजमा जिसपे चिल्लाए ना, शोर मचाए, लीडर उसको 3-4 मरतबा बोलता है, बोले हाँ चलो ये तो मीम बनेगी ना, इसकी तो जुबान हो जाऊंगा मैं. तो that's what it is. Yes, it is. तो अच्छा, तो तुम्हारे मगर एक सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो हमारे, मैंने देखा है कि इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा होती है लोगों की, एक दूसरे की जिंदगी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला है. हर किसी की अंदर जो है ना वो इंटरफेयर करने के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है दूसरों की जिंदगी के अंदर. खैर भाई, अरे यार तुम तो ये बात करते हो, मैंने तो ऐसी चीज सुनी है, उसकी कब्र देखी है, बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है. तू अंदर घुस के गया है, तूने देखा है क्या हो रहा है उसकी कब्र में? मतलब लिटरली मैंने ऐसी बकवास सुनी है, मैंने ऐसी चीजें भी सुनी है कि चाहे कुछ हो जाए, किसी की वो कत्ल कर गया हो, उसको जुमा मिला हो ना, तो उसको कहते हैं ओहो क्या दिन मिला है इसको. वो भाई उसने 15 आदमी सुला दिए थे, आप कह रहे हो जुमा मिला है, मतलब कोई तो हिसाब होगा ना. मतलब जुमा जरूर, जिंदाओं को भी नहीं छोड़ रहा और मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहा. नहीं, जिंदाओं को तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो तो हमने कसम खा ली है, हम जिंदों को तो छोड़ते ही नहीं है. तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे जानना है, मतलब मैं अगर नहीं जानूंगा तो शायद मेरी रोटी हजम नहीं होगी. Yes, that is a very तो मुझे I just don't know why do we interfere in other people's life so much? हम दूसरों की जिंदगी में. हाँ बोलिए. एक सजेशन है साहिब भाई, मैंने आपके पिछले जो शो सुने थे
उसके अंदर व्हाई वी नॉट एजुकेट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, लाइक लोगों को हम क्यों नहीं इसको एजुकेट करते कि वो खुद कुछ करें अपने लिए। यार मैं तो करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ। तुम बताओ, मैं तो मर गया हूँ कोशिश करते करते। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मर गया हूँ कोशिश करते करते। मतलब मैं मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ, मैं इंस्पिरेशन देने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको कारोबार के तरीके बताता हूँ, पर somehow लोग मुझसे रोमांस की बातें सुनना चाहते हैं। I've got no idea why. I just have no idea. I am often baffled with this. You know, मुझे समझ में नहीं आता। I mean, अच्छा उन लोगों को शायद ये लगता है अगर मैं इस तरह से बोलूंगा ना तो शायद, और अब सुनना तुम ना, आज डॉलर एक बार फिर 240 रुपए का हो गया। तुम पता है जब डॉलर 240 रुपए का होता है तो क्या होता है? 240 रुपए में पेट्रोल बहुत महंगा हो जाता है, हमारे जो कर्जे हैं वो बहुत ज्यादा। आई डोंट नो क्या है क्या। मैं 10 करोड़ शो कर चुका हूं जो सिर्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन के शो हैं, एजुकेशनल शोज हैं। I've talked about फलकियात, I've talked about astrophysics, I've talked about chemical engineering, I've talked about, you know, civil engineering, I've talked about architect, I mean, you name it and I've spoken about it. You know, so much so, microbiology, biology, anatomy, आप बोलो, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं है। सिर्फ सबको एक चीज याद है, भाई एक बार मोहब्बत के बारे में बता दो। I don't get it. Why is it? ताहिर भाई आपको तो like look the ना symbol of love भी समझता है ना। ओ माफ कर दे मुझे यार। माफ कर दे इनको जो मैं लव के बारे में सोचता हूँ ना, इन सबको मैंने 10 करोड़ मरतबा बताया ये ओवररेटेड है, कोई मान के नहीं देता। I don't know why they don't believe. अच्छा मैं कहता हूँ कि देखो प्यार ओवररेटेड होता है। नहीं, इनको यकीन ही नहीं आता। नहीं भाई आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं 10 साल से यही बोल रहा हूँ, मोहब्बत को ये नहीं कहता मोहब्बत नहीं होती, बट उसको उतना ही रखो जितनी वो है। सही बोल रहा है। एनीवेज तो चलो बदर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमेशा बहुत खुशी होती है। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑन अ लाइटर साइड बदर ने कहा कि यू नो मैं मोहब्बत की बात करता हूँ तो शायद लोग, उन्होंने नहीं कहा, मैंने भी कहा, सभी कहते, बट जो मैं बातें करता हूँ उनको सुना कीजिए, वो बड़े आपको। और अभी थोड़े दिन के बाद हम और एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यार जनरली मैं ये बोल के थक गया हूँ कि आप शुरू कर रहे हैं, मेरे पास लिटरली टाइम नहीं होता। मैं आई एम रियली सॉरी, पता नहीं वो कौन लोग जो ये कहते हैं कि 25वां घंटा निकल आता है, मेरे पास 25 मिनट नहीं निकल पाते हैं। रियली सॉरी, बट we're going to start very very soon and इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बहुत फायदे की बात है। दिसंबर इज माई प्रॉमिस कि दिसंबर में मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा। मुझे हुकूमत का नहीं पता कौन सी हुकूमत होगी, किसकी हुकूमत होगी, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे, यही वाली गवर्नमेंट होगी, आई हैव गॉट नो आइडिया, बट आई हैव गॉट वन प्रॉमिस टू यू, वन प्रॉमिस आई एम मेकिंग, दैट जिस दिन मैं ये पोर्टल लॉन्च करूंगा उसके 6 महीने के बाद से, यानी अगर मैं दिसंबर में इसको लॉन्च करता हूं तो 6 महीने के बाद विल मेक श्योर कि हम पाकिस्तान को तकरीबन 2.5 से 3 लाख जॉब्स एवरी सिंगल ईयर प्रोवाइड कर सकें, एवरी सिंगल ईयर, दैट आई प्रॉमिस यू। और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, अपने लिए ना तो इसमें कोई मेरा प्रॉफिट है, और ये मत समझिएगा कि मैं ये बना किसी और काम के लिए रहा हूँ, कोई और मकसद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमको चंदे करने चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि बगैर चंदे के कैसे काम चलता है, और ऐसा काम चलेगा, फिट काम चलेगा। जहन होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, आइडिया के पैसे होते हैं, and that's what it is. We don't need anyone, we need us, we need you and me, that's it, we need us, we don't need anyone, we don't need the US, we don't need the UK, we don't need, we need them as our friends, that's it. जो अमन की, हम सब कुछ चाहते हैं, हिंदुस्तान भी हमारा दोस्त हो, आइए कश्मीर भी बात करते हैं, बैठ के रिजॉल्व करते हैं, उसका पुराना स्टेटस उसको वापस दें, आइए हम बैठ के बात करते हैं, ट्रेड पे भी बात करेंगे, हम जरूर बात करेंगे, और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों के लिए फायदेमंद है। क्रैप इकोनॉमी उनकी है और बकवास इकोनॉमी हमारी है। आइए बैठ जाते हैं ना, एक साथ बैठ जाते हैं। अभी इस वक्त क्या है, इस वक्त फजूल किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं लाल सिंह चड्डा के लिए, फजूल किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं शाहरुख के लिए, फजूल किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं सलमान खान के लिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने जो एक डिवाइड पैदा कर दी है मुसलमान और हिंदुओं की, ये सेक्युलर इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है, और ये अभी इन लोगों को एहसास नहीं है। एक आम इंडियन की ये सोच शायद नहीं है, लेकिन अगर आम इंडियन के अंदर ये इनकलकेट किया जाएगा अब, तो जो आने वाली जनरेशन होगी वो इस सोच के साथ पैदा होगी। तो ये बीजेपी को अब सोचना पड़ेगा। मैं ये बात नहीं करता, ये उनका मसला है, ये जाहिर है हिंदुस्तान उनका मुल्क है। आई विश ऑल द इंडियंस वेल, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अच्छे रहें, खुश रहें, लेकिन एक नजर आप कश्मीरियों पर डाल दें,
हम ट्रेड करना चाहते हैं आपके साथ, हम आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार हैं, और पाकिस्तान इंडिया और मिलकर अगर ट्रेड करेंगे ना, हम अपने मसाइल को बहुत खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त कश्मीर है, उस पर बैठे, पहले उसका स्टेटस बहाल करें, फिर उसके बाद उसकी टॉक्स पे आ जाएं, वो हम रिजॉल्व करते रहेंगे। लेकिन ये जो कैद और बंद की सूबतें हैं जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनसे निजात दिलवाएं ना आप। तो सबसे पहले तो हिंदुस्तान को खड़ा होना पड़ेगा। आप लाल सिंह चड्ढा के लिए इतनी चीजें लिख रहे हो, आप किसी और फिल्म के लिए इतनी चीजें लिखते हो, आप शाहरुख के लिए, सलमान के लिए इतनी चीजें लिखते हो, या आप कभी विराट कोहली पे वो तनकीद करते हो, कभी किसी पे। खुदा का वास्ता कभी कश्मीरों के लिए खड़े हो जाओ। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? या वो इस किस्म के जो जाहिल किस्म के एंकर्स हैं जो तेज आवाज के अंदर बात करते हैं, बगैर किसी लॉजिक के बात करते हैं, या आई एम टॉकिंग अबाउट अर्नब गोस्वामी, यू एग्जैक्टली नो हु दैट पर्सन इज। और यू नो, बेसलेस एक्यूजेशंस, बेसलेस। उनको बोले मुनाजरा करवा ले। आई गारंटी यू, मैं कामरान भाई से कहूं, मैं शाहजेब से कहूं, मैं हामिद मीर से कहूं, मैं मंसूर से कहूं, मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि सर आप जाके ना किसी भी इंडियन टीवी पे बैठे एंड लेट्स टॉक फैक्ट्स पे बात करें। चिल्ला के ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। खामा में हिंदुस्तानी लोगों को गुमराह करते हैं। गलत है, ये मैसेज गलत जा रहा है। हम पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश ये रही है, गलतियां हमने भी की होंगी। देखिए, मैं डिनाई नहीं करता, हमने भी गलतियां की होंगी और गलतियां हिंदुस्तान की तरफ से भी हुई होंगी। लेकिन इसमें कसूर, इसमें जो पिसते हैं वो आम आवाम पिसते। कसूर किसका होता है? क्या आपने इंडियन मूवीज बंद कर दी या गाने बंद कर दिए तो क्या हमने गाने सुनने छोड़ दिए, या आपने हमारे ड्रामे देखने छोड़ दिए? नेटफ्लिक्स पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। आज भी फवाद खान इज द फोर्थ खान देयर। तो ऐसा कुछ नहीं, हम क्या एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? फजूल की बेकार बात कर रहे हैं हम लोग। जो असल मसला है उसकी तरफ आए। असल मसला यह है कि कश्मीर पे हिंदुस्तान को अब बात करनी पड़ेगी। उसका जो वो आर्टिकल है उसको दोबारा से बहाल करना पड़ेगा। जो रिवोक कर दिया था उसको दोबारा से बहाल करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि ये होगा या नहीं होगा, बट मुझे नहीं मालूम। लेकिन और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आ गया। बल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तो क्या बात करते हैं, इस कदर दुख की बात है। और ये पता क्यों है? अगेन मैं फिर वही बात करूंगा, मैं कॉल्स आपकी लेता हूं, उसके बाद मैं फिर वही बात करूंगा। जब तक हम ये कशकोल नहीं तोड़ेंगे हम आगे नहीं आ सकते। इस वक्त जो इजराइल में हुआ है, जो फलस्तीन के अंदर हुआ है, किसी से ढका छुपा है? कौन सी न्यूज है जो यहाँ चल रही है? और अगर चलती भी है तो कहाँ मजम्मत होती है? यहाँ इधर नुमाइश पे हो जाएगी, वो यादगार पे मजम्मत हो जाएगी, दीवारों पे हम लिख देंगे, तो क्या उससे इजराइल रुक जाएगा? नहीं रुकेगा इजराइल। इजराइल रोकने का सिर्फ एक तरीका है, इजराइल को रोकने का, इन मजालिम को रोकने का एक तरीका है, हम यूनाइटेड हों, और इसका सेकंड जुज़्व ये है हम इंडिपेंडेंट हों इकोनॉमिकली। हमको किसी शर्तों पे काम नहीं करना पड़े, किसी को भाव नहीं करना पड़े। ये कहां से? अब आप मुझे बताइए, हम चाहें भी, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, हम चाहें भी तो अगर हम IMF के पास जाते हैं तो आपके ख्याल में क्या चीज आएगी? आपके ख्याल में इजराइल के बयानियों को क्या करना पड़ेगा? हमें कम से कम हमको चुप रहना पड़ेगा, और अगर आवाज उठानी भी पड़ेगी तो बड़े दबे लफ्जों के अंदर। वाई फॉर हाउ लॉन्ग? कब तक? कहीं ना कहीं तो हमें इकट्ठे होना पड़ेगा। और मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों के लिए मुत्तहिद नहीं होना, दुनिया के लोगों के लिए मुत्तहिद होना है। ये कहां से लिखा है कि अगर हम सिर्फ मुसलमान हैं तो मुसलमानों की टेक केयर करेंगे? नहीं। We want to be the leaders. If we want to be the leaders, then first we need to work together. We need to realize कि हमने काम कैसे विल के साथ करना है। पहले ये तो हम देख लें। जब आप काम साथ करना सीख लेंगे तो लीडर भी आप ही में से निकलेगा। पता है, आई डोंट नो यार, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, खान साहब अगर चुने, या अब मरियम चुने, या शहबाज शरीफ चुने, या नवाज शरीफ साहब चुने, या आसिफ जरदारी चुने, या कोई और चुने, या बिलावल चुने, तो कुछ ना स्पाइन वाले लोग चुने जो हाँ में हाँ ना मिलाएं। मैं अगर किसी पार्टी में हूं तो आपके ख्याल में क्या होगा? क्या मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी पार्टी बोलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत, और जाहिर है मुझे पार्टी में रखेंगे भी नहीं। उसका रीजन ये है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये सिर्फ मैंने अपने मुल्क में देखा है, ऐसा हमारे पाकिस्तान में होता है, इंडिया में भी होता होगा, कि हम पार्टी को वोट देते हैं। माफ कर दें, मैंने जिंदगी में ये गलती की थी जब मैंने इमरान खान साहब की वजह से तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, वरना मेरा वोट हमेशा कैंडिडेट को होता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये मेरी मैं ले रहा हूँ ब्रेक, ये मेरी पार्टी की जिम्मेदारी है। फर्ज करें कि मैं जमात इस्लामी को सपोर्ट करता हूँ, फर्ज कीजिए मैं MQM को सपोर्ट करता हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, फर्ज करें, और मेरे हल्के से पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा होता है जो ठीक नहीं है, और मुझे पता वो ठीक नहीं है, वो केपेबल नहीं है, या वो कहीं से उस पर कुछ एलिगेशंस हैं या कुछ कोई और बात है, वो ठीक, और उसके मुकाबले में
जमात इस्लामी का कैंडिडेट है जो अच्छा है, वाइस वर्सा, ठीक है, इवन दो कि मैं पीपल्स पार्टी का आदमी हूंगा, लेकिन मैं वोट उसको दूंगा जो कैंडिडेट अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा कैंडिडेट सामने लेके आए. मैंने अपनी पार्टी पर ट्रस्ट इसलिए किया कि मेरी पार्टी पाकिस्तान के लिए काम करे. जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप पार्टी के इलेक्टेबल नहीं होते, आप पाकिस्तान के लिए इलेक्ट होते हैं, पार्टी के टिकट पे आते हैं. लेकिन क्या आपके हलके में सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी के लोग रहते हैं? ऑब्वियसली नॉट. आपने काम करना होता है सबके लिए. When you become the prime minister, you're not the prime minister for a certain party or a certain, clan. You become the prime minister of this sovereign country, which is Pakistan. आप वजीर-ए-आला होते हैं तो आप पूरे एक सूबे के होते हैं, पार्टी के नहीं होते. पार्टी has nothing to do with it. अगर पार्टी भी आपसे अनड्यू फेवर कहेगी, आप पार्टी को रिफ्यूज करें and make it public. हम इतनी चीजें पब्लिक करते हैं, make it public. But then again, ये wishful thinking है. अगर इतना ही सब कुछ सही होता तो आज जस्टिस वजूद्दीन तहरीक इंसाफ में होते. खान साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं, खुदा का वास्ता खान साहब, जस्टिस साहब से बात करें. आज भी आपको ऐसे लोगों की बहुत शदीद ज़रूरत है. देखिए, मेरे जस्टिस साहब से एक बहुत एहतराम का रिश्ता रहा है और हमेशा रहा है, और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ. लेकिन कई चीज़ों पे वी नेवर सॉ आई टू आई. लेकिन वो एक कमाल आदमी है और अमेजिंग मैन, एंड ही सपोर्टेड यू अनडाइंगली. मतलब ही सपोर्टेड यू लाइक एनीथिंग. उस जिंदगी में किसी से कोई बात सुनना गवारा नहीं करते थे, तहरीक इंसाफ या खान साहब के लिए. तहरीक इंसाफ के लिए शायद वो सुन भी लेते, खान साहब से तो गवारा ही नहीं था उनको सुनना. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खान साहब तक ये बातें पहुंचनी चाहिए. अगर उनको प्रॉपर सिचुएशन का या पूरी सिचुएशन का इल्म नहीं है तो उनको ये बात पहुंचनी चाहिए थी. तहरीक इंसाफ को इस वक्त तहरीक इंसाफ एक ऐसे दोराहे पे खड़ी है जहां मुश्किलात इसके लिए आगे बढ़ सकती हैं. ऐसे मौके पे आपको बहुत सेन लोगों की ज़रूरत है, जो लेवल हेडेड हों, जो बात कर सकें और जो चीज़ों को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकें. और सबसे बड़ी बात ये, खान साहब की हाँ में हाँ मिलाने के बजाय खान साहब को ट्रूथ बताएं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, द इमरान खान दैट आई नो, अगेन मेरा कोई ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं. द इमरान खान दैट आई न्यू, और आई न्यू नॉट नो, आई न्यू, मैंने उनके साथ 1.5 महीना तो वैसे गुजारा है रमज़ान का, और शोज़ का जो जियो में मैंने उनके साथ किए थे. और फिर उसके बाद हमने जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए हम निकले थे. और वैसे उनके कई शोज़ मैंने होस्ट किए शौकत खानम के लिए. तो वो खान साहब सच सुनना भी चाहते हैं और सूरत हाल को असेस करके उसके लिए एक्शन भी ले सकते हैं. तो ये बड़ी ज़रूरी है इस बात, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि वो लेवल हेडेड लोगों के साथ खान साहब को अप्रोच करें और उनको बताएं कि सर ये सूरत हाल असल है. ये जो आपको ट्विटर पे बताया जा रहा है, ये जो आपको आप ही के लोग जो आपने रखे हुए हैं लिखने के लिए, ये जो आपको बता रहे हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं है. ऐसी सिचुएशन नहीं है. अगर आपने 15 सीटें जीत ली हैं इसका मतलब कुछ भी नहीं है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि 10 सीटें पहले ही आपकी थी, और अगर आपने ले ली हैं 5 सीटें और, तो इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट. अभी इलेक्शन के अंदर बड़ा टाइम है. बाय द टाइम यू गो इनटू इलेक्शन कुछ भी हो सकता है. तो ये तमाम चीज़ें उनको बतानी बहुत ज़रूरी है. जिंदगी के लिए क्या चाहिए, शाम भी खूब है, महबूब है. ये सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो तुमने मेरा काम नहीं किया है, मेरा काम नहीं किया. लाला के सुनाओ ना कुछ. लाला का भी सुना देते हैं सर. मुझे वो सुना दो, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा. नहीं सर, वो नहीं आता मुझे. वो नहीं आता. वो बालो बत्तियां आता है. तो 2 बोल है उसके. चलो 2 ही सुना दो. बालो बत्तियां वे माही मैनू मारो संगलाना, पित्तल बनाए सोना बन सांभलाना. बालो बत्तियां वे माही मैनू मारो संगलाना, पित्तल बनाए. ठीक है सर. बहुत अच्छा जफर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वाज जफर. और जफर जब भी आते हैं कुछ ना कुछ हमें तोहफा दे के जाते हैं, सुनाते हैं. आप जरा इसको सुनिए. पता नहीं क्यों मेरे जहन के अंदर ना ये गाना आया हुआ है. जस्ट गिव मी 2 minutes एंड देन आई विल बी राइट बैक.
ऑलराइट जी, once again welcome back. और क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? Yeah, we're good. And let's take a phone call. Let's see who this is online. 0213-870-9188 is the number to call. And let's see who this is online. Assalamu alaikum ji, you're on the air. Hello. Alright. यहाँ कॉल करने का नंबर 0213-870-9188 कॉल करने का नंबर है. अच्छा, वाकई रोड्स तो बहुत बुरी हो गई हैं. अच्छा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तमाम ही जगह ऐसा हाल हुआ होगा. रोड्स तो अक्सर बह जाती है ना पानी के अंदर. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर भाई. ओहो, मकरूज पाकिस्तान, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट लेट मी गेट आउट फ्रॉम माय कार. ओके. पहला आदमी है जो गाड़ी से बाहर निकल के बात करता. सर निकाल दिया जाता हूँ. अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है. हुकुम सर, बताइए. कैसे हैं सर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं पिछले 4-5 शो से आपको कॉल नहीं कर रहा था. ओके. जस्ट एक चीज थी कि यार सैटरडे को हमें कॉल करने से फायदा कुछ करके कॉल किया जाए. क्या किया आपने, बताएं? सर 14 अगस्त को माय स्कूल जो है वो ओपन होने जा रहा है. इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह. वेयर इज द ओपनिंग? कहाँ पे हो रहा है? सर इट्स केटी बंदर. केटी बंदर? या. वेरी कूल. वेरी नाइस जी. वेरी नाइस. कांग्रेचुलेशंस. एक कोने से स्टार्ट हुआ हूँ और दुआ कीजिएगा कि ये सफर अब रुके ना. नहीं रुकेगा यार. अगर हिम्मत है ना और इरादा सही है, नियत ठीक है, तो फिर सब सही हो जाएगा और तुम तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही करोगे. कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा जाएगा. सर भाई एक चीज कहूंगा. वोट के हवाले से आप बात कर रहे थे. किसके हवाले से? आपने जो है वो किसी के कहने पे कैंडिडेट को नहीं बल्कि पार्टी को वोट दिया. नहीं, किसी के भी कहने पे नहीं. मैं बस खान साहब ने कहा था वो सपोर्टिंग हिम, और जिंदगी में एक ही मर्तबा मैंने ये किया है, दोबारा नहीं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा या किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो बेहतर कैंडिडेट सामने लाए ताकि मैं उसी को वोट दूं, वरना मैं अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दूंगा. बिकॉज अगर दूसरा कैंडिडेट ठीक है तो मैं उसको दूंगा. वोट जो है वो कौम की अमानत है, वो मेरी पार्टी की अमानत नहीं है. सर सबसे पहले वो मेरे अपने लिए है. व्हाट आई थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर मैं सिर्फ इतना सोचूं ना सर कि मैं एक पार्टी, लेट्स सपोज मैं खान साहब को सपोर्ट करता हूँ, आई एम पीटीआई सपोर्टर, और एक कैंडिडेट मेरे इलाके में खड़ा होता है जो मेरी नजर में बेहतर नहीं है मगर वो पीटीआई से खड़ा हुआ है, मैं उसे वोट देता हूँ, तो सबसे पहली खयानत मैं खुद करता हूँ अपने साथ. जब मैं अपने साथ सिंसियर नहीं हूँ, मैं जानबूझ के उस बंदे को कामयाब कर रहा हूँ जो मेरी नजर में कैपेबल नहीं है, तो मैं कल कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा. ट्रू सर, ट्रू, आई एग्री. अच्छा सर, सबसे बड़ा मसला बताएं ना, क्या मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला क्या है? जाग जाओ, सबसे बड़ा मसला यही है. क्या है जी? जाग जाए हम. नहीं वो तो है यार, पर जाग जाने के अलावा फिजिकल मसले बताए ना. फिजिकल मसला क्या है? जैसे अभी एक कॉल आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो कॉल. उन्होंने कहा जी वो कायम खानी साहब थे, शाहरुख कायम खानी. उन्होंने कहा जी गड्ढे बहुत हो गए रोडों में, और बात सही है यार. मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो याद आता है गाना ना, वो खुददार का गाना, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर. मैं आई एम टेलिंग यू, इट्स हॉरिबल. और कहाँ किस जगह गड्ढा आ जाए कुछ नहीं पता, और बारिश हो जाए तो उस पर पानी आ जाता है. अचानक से एक आवाज आती है धड़, और आपकी गाड़ी पूरी उसके अंदर. भाई मैंने एक अच्छा खासा टाइम यूएई में गुजारा है. वहाँ गाड़ी में मेंटेनेंस का जो काम निकलता है वो ट्यूनिंग हो गई, सर्विस हो गई, ये मैक्सिमम जो है वो 90% ये काम होते हैं. मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार सस्पेंशन का काम कहता है यार, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. वो पाकिस्तानी है, कराची से गया हुआ है, मगर पिछले 15 साल से जो है वो यूएई में. कहते हैं जरूरत ही नहीं है. यहाँ तो बंदों की सस्पेंशन का काम निकल आता है, अब तो फिर गाड़ी की सस्पेंशन. हकीकत है, बैकबोन खत्म हो जाती है सर. बाइक राइडर्स की जो है बैकबोन खत्म हो जाती है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, there are people who are complaining about that. Yeah, you're right. आप सही कह रहे हैं. हम बाइक पर बैठ के यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का मजा लेते हैं. हाँ शायद ये भी बात है. सर आपको बहुत मुबारक हो, 14 अगस्त बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आप बहुत कामयाब होंगे, और मेरी दुआएं आपके साथ है सर.
प्लीज मेक श्योर कि आप इसको सर आप भी मेरे साथ हैं। मैं तो हूँ ही सर, मैंने तो कहाँ जाना, मैंने इधर ही रहना। नहीं, आपने मेरे साथ केटी बंदर जाना है सर। टाइम बता दीजिए, क्योंकि मैं 14 को 2 जगह जा रहा हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि आपको 14 को होगा, तो मुझे टाइम बता दीजिए। मैं 14 को बिल्कुल आपको इसलिए नहीं बुलाऊंगा, मैं इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगा 3 to 4 मंथ्स के बाद। क्यों 14 को मैं इसलिए नहीं बुलाऊंगा कि ये जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 3 to 4 आवर्स ड्राइव है, वन वे। ओके, तो आई नो कि आपका टाइम जो है वो इस हवाले से बहुत कीमती है। असल में 2 जगह आई एम गोइंग एज अ गेस्ट स्पीकर, तो शायद उसलिए तो ठीक है दो, लेकिन आप मुझे 3-4 महीने क्यों बुलाएंगे? अगले हफ्ते चलते हैं यार। बिल्कुल चल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। बिकॉज सी मुझे ऐसे लगता है कि हमें ये सारे काम करने चाहिए। यू फाइंड द टाइम एंड आई विल गो विद यू। सर मुझे लाइफ एक बार मिली है, और अगर मेरे अंदर कहीं पे भी ये सोच मौजूद है ना कि ये मेरा मुल्क है और मैंने इसके लिए करना है, तो मेरे पास टाइम एक ही बार है, मुझे अभी करना है, मुझे अगले साल नहीं करना, मुझे आज से ही करना है, मुझे कल नहीं करना। भाभी सुन लीजिएगा ये क्या कह रहे हैं ना, ये मैसेज तो कौम को भी दे रहे हैं और साथ साथ एक मैसेज आपको भी दे रहे हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, ये कह रहे हैं कि इनको एक ही बार जिंदगी मिली है, सब कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा कुछ भी, ये आप डिसाइड कीजिएगा खुद। आप सुन रही होंगी, अब आप लोग जब घर जाएंगे ना, तो इस बात पे जब बच्चे सो जाएं तो डिस्कशन जरूर कीजिएगा कि मुल्क के अलावा ये जुमला इन्होंने क्यों कहा है। मैंने गाड़ी में वापस बैठना है सर भाई। तो बैठ जाना, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा तुझे, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, यू कैन, कोई मसला नहीं है। या गुड लक, अल्लाह हाफिज। सही है सर, हाँ बाय बाय, खुदा हाफिज। ओह फैसल इज अ ब्रदर, मैन इज अ फ्रेंड। तो बहुत अच्छे आदमी हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इन्होंने एक चीज शुरू की है पढ़ाने में, एजुकेशन में, ये जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली गुड। 021387091188। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है सर आपका? अनवर हुसैन बात कर रहा हूँ। अनवर भाई, अबे तुमसे पहले अभी कॉल आई हुई थी उनकी, फैसल की। जी अभी कॉल। फैसल, अनवर तुम फोन रखो, अनवर तुम फैसल को फोन मिलाओ, फैसल को बताओ अनवर का फोन आया। अनवर अभी तक नहीं आया ना फैसल आपके पास? नहीं सर। ऑलराइट, अब तुम फोन रख दो फोन। फैसल, वी नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस। केटी बंदर से पहले इनसे मिल लो, जाके इनसे डेफिनेटली मिल लो, बिकॉज ये खुदा की तरफ का साइन है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज लाइक यू नो गॉड इज टेलिंग अस समथिंग। ये ऊपर वाले का साइन है, बिकॉज अभी भी अगर नहीं किया ना तो फिर मसला होगा। तो प्लीज मिल लो और फिर उसके बाद लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर अनवर। तो बट ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसको कल पूरा करो, परसों पूरा करो, बट केटी बंदर से पहले पूरा कर लो। ऑलराइट जी, 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर है। वंस अगेन नंबर मैं आपको दोबारा बता दूं, 021387091188। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। चलो बात करो। हेलो, ऑलराइट। आई थिंक ऐसा होता है कि कभी कॉल लग रही होती है फिर वो नहीं लगती। 021387091188। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Once again, the number to call is 021387091188। यहाँ कॉल करने का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम, you are on the air। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बात कर रही हूँ। क्या नाम, क्या कौन बात कर रही है? बुशरा बात करी। बुशरा कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। साहिल भाई आपका? अल्लाह का शुक्र बुशरा। अच्छा मुझे बुशरा ये बताइए, आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? आज का मसला, अरे ये मसला तो इंसान ही परेशान है। नहीं, क्यों, तो कोई एक मसला तो होगा जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है। आपको लगता होगा कि ये मसला बहुत ज्यादा है, क्या है? महंगाई इतनी है कि इंसान परेशान हो जाता है। तो महंगाई की वजह से? हाँ जी। ऑलराइट बुशरा, थैंक यू सो मच। बुशरा मुझे सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे ये काटना पड़ा, बिकॉज मैं बहुत मुश्किल से सुन पा रहा था। बुशरा ने ये कहा है कि महंगाई की वजह से, महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मसला है और हर इंसान जो है वो उस महंगाई की वजह से परेशान है। 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे नेटवर्क मिनट और दैट्स गुड, दूसरे नेटवर्क मिनट। ऑलराइट 021387091188। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। तबीयत कैसी है आपकी? बस ये भी एक मसला ही है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? बहुत सारे मसाइल हैं,
मैंने अभी ट्यून किया आपका शो आफ्टर 11। ओके। तो मैं सुन रही थी। सबसे पहले तो फैसल को मुबारकबाद है मेरी तरफ से। दिल तो बहुत चाहता है कि सेहत इजाजत दे। पहले तो जल्दी जल्दी आते थे कराची, लेकिन अब सेहत ही इजाजत नहीं देती, तो वरना बिन बुलाए कह रही हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी फैसल के प्रोजेक्ट को जरूर देखूं। इंशाल्लाह someday होगा। अच्छा, मसले जो है ना साहिर, ट्रैफिक का मसला, कचरे का मसला, अच्छी भली साफ कॉलोनी में रहते हुए लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मैं गेटेड कॉलोनी में रहती हूँ, इसके बावजूद गाड़ी आती है, डस्टबिन लगे हुए हैं जगह जगह, फिर वो लोग बाहर इधर उधर कचरे रख लेते हैं, घरों के आगे पे सफाई नहीं करते, एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी। ये ओवरऑल कह रही हूँ, अपने जितनी सबकी बात कर रही हूँ। मोटरसाइकिल जो सवार हैं वो ऐसे चलाते हैं जैसे किसी सर्कस शो में जा रहे हैं, और हॉर्न देते हैं। सबसे बढ़कर यहाँ तो हॉर्न को व्यूज समझा ही नहीं जाता, बाहर तो ये गाली होती है, और यहाँ तो आपको बिला वजह हॉर्न देते हैं। हमारे यहाँ तो हॉर्न बने हुए हैं मैम, नए बने हैं, उसमें तो बहुत जबरदस्त आवाजें भी। कोई अचानक से आप चल रहे हो ना, आपके पीछे एक चीख की आवाज आती है और आप कहेंगे क्या हुआ है। एक मुझे और मसला याद आ गया क्या हॉर्न से, वो जो इन्होंने कौन सी, अच्छा एक मसला मुझे बताएं अस्मा मुझे एक बात पूछना मुझे आपसे। वो तो चले, ये क्या है कि हम आते जाते दूसरी गाड़ियों की तरफ, मोटर बाइक्स की तरफ देखते जरूर हैं, क्यों है ना? हाँ, वाई अंदर झांक के अंदर पूरा तसल्ली करते हैं, कौन बैठा हुआ अंदर, कितने लोग बैठे हुए हैं, और ना कोई जानने वाला हाथ मार नहीं के चलते हैं। हाथ मार के गाड़ी पार्क हुई हुई है तो उसको हाथ जरूर ठक। नहीं, आप तो बड़े शरीफ लोगों को जानते हैं जो हाथ मार के चलते हैं। हम तो कुछ ऐसे लोग। जी हमारे, वो जो आपने एक किस्सा सुनाया था मुझे याद है, हम जब आपसे मिले थे, आपने बड़े गिरफ्तार होके सुनाया था। अभी मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी उसके साथ इन्होंने, वो व्हाइट कलर की मेरी गाड़ी है, उन्होंने कमाल किस्म का ना मतलब तसल्ली से उन्होंने किया, क्या कह सकते हैं। अच्छा, फिर एकदम पता नहीं कहाँ से वो एकदम से सामने से गाड़ी आ जाएगी, नहीं एकदम से लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, इंतजार करते हैं कब गाड़ी सामने आए तो वो रोड क्रॉस करना शुरू करें, ये सबसे बड़ा मसला है। आई हैव नो आइडिया व्हाई, हम लोग वेट करते हैं, व्हाई। और एक मसला और है जो अमूमन माजरत के साथ मेरा थोड़ा वोट मेन की तरफ ज्यादा जाता है, लेडीज की तरफ कम। मैं नहीं कुछ कह सकता। जो ड्राइविंग करती हैं वो सिग्नल पे, अब सिग्नल ऑन हो गया, खड़ी क्यों है आप, चले ना, चलती क्यों नहीं, क्या सोच रही हैं? अच्छा चलिए, थोड़ा जरूर तवक्कुफ करेंगी। ये तो एक बात है ना। दूसरा मसला ये है कि अगर पूरा पैक क्राउड है, मतलब बम्पर टू बम्पर गाड़ी लगी हुई है, पीछे से आपको हॉर्न दिया जा रहा है, टैं, कहाँ जाओगे आप? ऊपर जाओगे, फ्लाई करोगे। अच्छा जुल्फकार पता है क्या कहते हैं? अब तो जुल्फकार की जबान माशाल्लाह, वो तो आपको मिलने पे बताएंगे उनकी जबान किस कदर सोफिस्टिकेटेड हो गई है ना? मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, मगर वो चले छोटा सा टीजर दिखाती हूँ। वो कहते हैं ऊपर से उड़ के चला जा भाई तू। और ये मैंने बहुत साफ अल्फाज बताए। जी मैं समझ गया, इसके आगे पीछे भी बहुत कुछ लगता है जी। और वो मोटरसाइकिल सवार के लिए तो वो जो कहते हैं ना जी, जो उनको सब्र नहीं है, वो कहते हैं पता नहीं ये जी क्या मैं कहूँ अब यहाँ, ये टिकते कैसे हैं? नहीं हाँ ये टिके कैसे अंदर? अच्छा मैं बताऊँ क्या कहूँ, देखिए ये तो एक बात है ना, ये तो एक बात है। सबसे बड़ी बात ये, उनकी अपनी जान का बहुत खतरा होता है। देखिए बिकॉज, और वो कसूर गाड़ी वाले का हो जाएगा, गाड़ी वाले का होता है कसूर। यूजुअली गाड़ी वाले अमीर हैं जी, मार दिया गरीब को, अल्लाह मुझे माफ करे 100 दफा। हम लोगों के जहन में बिल्कुल ऐसा नहीं आता भाइयों, बच्चों, बेटो, मेरे ख्याल में किसी के भी जहन में नहीं आता। से चलाएं, बिकॉज बात की जल्दी है। अच्छा एक और, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इतनी तकलीफ से कान टेढ़ा करके फोन सुन रहे हैं, रोक लो ना। नहीं तो फिर ये आप खवातीन को कहे ना,
देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो पता नहीं तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तुम कहाँ थे? अब वो कह रहा है मैं एक्चुअली मैं यही हूँ, मैं प्लीज तुम आवाज सुन लो। तो वो थोड़ा सा खवातीन को ख्याल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो डेस्परेट हो रही होती है, भाई क्या मसला है, घर ही आ जाना है ना, आपका अपना बंदा है, थोड़ी लेट आ जाएगा या कुछ मंगवाना इसी बात पे तो ट्रस्ट नहीं होता कि वो मेरा बंदा है, यही तो। अच्छा ये सिर्फ मसला तो ट्रस्ट का ही है ना। ये सिर्फ एक मजाक की बात है, इट्स नॉट जस्ट दैट। आप अगर कोई बिजनेस कॉल भी कर रहे हैं तो अगर आपको मोटर बाइक पे भी बात करनी है तो आप साइड में लगा लीजिए, उसके बाद बात करें। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें क्या हर्ज है? और फिर थोड़ा सा ये आपने इतनी अच्छी बात की है कि खवातीन को, मैं कोई अपनी बात वैसे नहीं कह रही हूँ कि कोई तारीफ, मुझे पता है कि जुल्फकार इस वक्त आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कोशिश करती हूँ कि मैं कॉल ना करूँ, थोड़ा सा रुक जाए ना। मेरे साथ जो इमरजेंसीज हुई है ना साहिर, आप इमेजिन कर सकते हैं। No, I can, of course I can. सिर्फ सिस्ट की सर्जरीज 5 हुई हैं। Yeah. बोन ग्राफ्टिंग की 2 हुई हैं। Yeah. पेंडिसाइटिस एक अलग है। ठीक है, ये 8 तो वो हो गई जो मेजर है। छोटी मोटी ड्रिप्स, इंजेक्शंस और थेरेपीज वगैरह को तो आप छोड़, ये चलता रहता है। लेकिन इतना सफर, वो वाला सफर भी और वो वाला सफर भी जुल्फकार होते थे उसमें, और सफर मैं भी कर रही होती थी, और सिर्फ मैं ही हीरोइन नहीं सफर कर रही होती थी, उनको भी फिक्र होती थी। जाहिर है, लेकिन हम सुकून में रहते थे। मतलब हम रिपोर्ट लेकर आए हैं शौकत खानम से, डायग्नोज हो गया है। मैंने बच्चों को कहा बेटा 11 बज रहे हैं रात के, अभी बाबा को कॉल नहीं करनी, सुबह बताएंगे। ये पता नहीं है कि बाबा बेचारे ऑनलाइन देख चुके हैं। तो थोड़ा सा सब्र खवातीन करें ना। हम खवातीन मर्दों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगी तो अच्छी कौम और बेटे कैसे आएंगे? अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता है कि वाकई जो माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली तरबियतगाह होती है, और मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मज़ीद बेहतर हो सकती हैं अगर ख़वातीन जो है वो थोड़ा सा, उनको वैसे तो बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ऑन अ सीरियस नोट बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन थोड़ा सा ना अगर ख़वातीन ये तलकीन कर देना मर्दों को, कि स्पेशली उन लोगों को जो मोटर बाइक चला रहे होते हैं, कि रैश ना ड्राइव करें, इधर उधर ना निकलें, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, तो आई थिंक बहुत कुछ बहुत बदल सकता है और बेहतर हो सकता है। अपनी औलाद पर ग्रिप रखें। ट्रू। एक खास उम्र तक उनकी ग्रिप रखें। पौधों की काट छांट नहीं करेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी। You're right. फिर आगे जाके उनको छोड़ दें, ठीक है, मैट्रिक तक या ओ लेवल्स तक एक ग्रिप रखें, उन पे चेक रखें। नहीं, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये चीजें किस लिए बनाई? जब मैंने देखा मेरे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हुए, मैं भी उनके साथ साथ फ्रेंडली रही। और प्लीज डंडा पीर ना बने, डिक्टेटर ना बने, बच्चों के साथ दोस्ती करें। औरतें, खवातीन, माएं, वही कायदे आज़म वाली बात, तुम अच्छी माएं दोगे तो मैं अच्छी कौम दूंगा। Of course, it's necessary. माएं अच्छी हो जाएं तो माशरा अच्छा हो जाएगा। चलिए अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा आप। ख्याल रखिए। दैट वाज अस्मा, और हमेशा ही बहुत अच्छी बात करती हैं। अच्छा, अस्मा के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, और यकीन माने कि बहुत हिम्मत वाली हैं, और मैं क्या बताऊं आपको, आई लव यू एज माय सिस्टर, एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशी होती है इनको और जुल्फी को साथ देख के। जुल्फी इज हर हस्बैंड, फैमिली फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स भी क्या यार, ब्रदर है वो, और डेफिनेटली आपकी हिम्मत को सलाम है अस्मा, जेन्युइनली सलाम है, एक जेन्युइन सलाम है आपकी हिम्मत को, एंड अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे। और जितने मसाइल, आई नो कि आपने तो भी बहुत थोड़ी सी बातें बताई हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरी हो, और my heart goes out to you, all the prayers for you, all the prayers and respect for you always. अच्छा जी, 0213-870-9188 is the number to call us. Okay, होता है जी, कभी कभी हो जाता है। 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सर भी फैसल अगेन। ओहो, फैसल अगेन जी। फैसल, अच्छा, मेरी बात हो गई अभी से। ओके, मैं एक बार गया था वहाँ पे, ओके, मगर कोजी वाटर पार्क पर जो है वो मुलाकात हो नहीं सकी। अनवर भाई मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आई एम श्योर। ओके, तो परसों दोपहर 2 बजे कोजी वाटर पार्क के मेन गेट पर मैं इंशाल्लाह पहुंचा हुआ हूँगा। डन सर, डन, इंशाल्लाह।
थैंक यू ब्रदर. मैसेज टू अनवर भाई. थैंक यू भाई, थैंक यू. अनवर, ये डायरेक्टली मैसेज आया आपको, डायरेक्ट मैसेज है ये तुमको. बाकी मेरा काम है, ही इज गोना सी यू. उसके बाद आप, मेरी जिम्मेदारी है, कोई मसला नहीं. एवरीथिंग इज गोना बी ओके. सो इंशाल्लाह ताला थिंग्स आर गोना वर्क आउट फॉर यू. डोंट वरी अबाउट इट. इंशाल्लाह. देखो, दिल से दिल को राह होती है, देर आयत दुरुस्त आयत, काम हो जाता है. 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. जी, आपका नाम सर? अस्सलाम जी, मैं जुगन बात कर रहा हूँ. सर में कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? यानी मुझे आवाज नहीं आ रही. क्या, कौन? जी, जुगनी बात कर रहा हूँ. सर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक भाई. आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है भाई, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, थोड़ा सा मुझे. खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है. अच्छा, मुझे बताएं, हम बात करें आज का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो व्हाट डू यू थिंक? क्या सोचते हैं आप? सर भाई, बहुत सारे मसाइल हैं. सबसे बड़ा मसला ये है कि सर भाई, आज मैंने आपको कहा कि हमारे. हेलो सर भाई, आप सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ भाई. क्या हुआ? सर भाई, अल्लाह ने हर किसी को औलाद तो दी होती है ना. या तो अल्लाह ने किसी को ज्यादा रिस्क दिया होता है और किसी को कम. तो दुआ करो कि किसी के बच्चे भूख से न मरे. क्या हुआ है, बताएं मुझे, क्या हुआ क्या अभी? आप आराम से, एक मिनट पहले पानी है आपके पास? आप घर से कॉल कर रहे हो, बाहर से कॉल कर रहे हो? जी सर भाई. ओके, काम डाउन, आराम से, रिलैक्स. अब मुझे बताइए, क्या बात है, बोलें, क्या हुआ है? सर भाई, अच्छा, एक काम कर, एक मिनट, नंबर निकालें. सर भाई, एक सेकंड. सर भाई, आप टेंशन ना लें प्लीज. आप टेंशन ना लें. नहीं, मैं आई एम ओके, आई एम फाइन. सर भाई, डोंट वरी, आई एम फाइन. थैंक यू, आपने मुझे हौसला दिया. सर भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे दूध के लिए जो है ना अपनी माओ की गोद देख रहे होंगे, के पास ये चीज नहीं है. और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके खा के सो गए होंगे. सर भी, ये हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? यार, मैं क्या बताऊं तुमको, मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो बिल्कुल. सर भाई, ये सबसे बड़ा मसला है. इसके अलावा कोई मसला नहीं है. हमें एहसास नहीं रहा. आपको लगता है पर सब कुछ होते हुए भी एहसास नहीं है सर. क्या ये सबसे बड़ा नहीं है कि बिल्कुल है. और हम पेट भर के जो है ना. अच्छा, मुझे बताएं, आप क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? सर भाई, आप बहुत नाइस हैं. अच्छा, छोड़ यार, मैं जो सर भाई, सर भाई, मुझे अच्छा उसको छोड़ो ना. आप उसको मुझे छोड़ तुम मैं जो तुमसे इसका अजर दे. सर भाई, मैं भी आपकी इतना मुझसे हिस्सा हो सकता है अपने वतन में. माशाल्लाह यार, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे और मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं. और भाई, आपको पता है कि मैं कहाँ हूँ. आप तुम कभी मुझसे मिल सकते हो यार, एनी टाइम. सर भाई, मैं तो इस्लामाबाद में होता. ओह. और आपके पास भी इतना बहुत कम टाइम. यार, इनका नंबर जो है वो कट गया है और कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रेडियो क्यों करता हूँ. फिर ऐसी कोई बात हो जाती है कि मुझे ये पता चल जाता है कि ये मेरी कॉलिंग क्यों है. एंड दिस इज वेरी ट्रू. रेडियो इज माई कॉलिंग. मैंने टेलीविजन किया है, बहुत किया है, अब भी करता हूँ, लेकिन जो लुत्फ मुझे रेडियो में आता है वो मुझे किसी और चीज़ में नहीं आता.
आज जितने लोग सुन रहे हैं, आज उन्हें मैं एक बात बताता हूं। आप में से अगर कोई घबरा रहा है, ये मैंने कभी शेयर नहीं की, आज आपसे शेयर कर रहा हूं ये बात। कभी आपको लगता है ना कि बहुत मसाइल हैं, तो आपसे ये बात आज शेयर कर रहा हूं। सालों पहले जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था और बेतहाशा काम करता था अपना नाम बनाने के लिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती। मैं हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा, कभी कोई बेईमानी कर ही नहीं सकता। चीज़ों में कोई चीज़ ऐसी नहीं मुझे आती जिसमें कहीं से भी कोई ऐसा आंसर शामिल हो जहां मैं गेट रिच क्विक की कोई स्कीम बना लूं या कुछ ऐसा कर लूं। कभी जिंदगी में नहीं कर पाया मैं ये। मेरी स्ट्रगलिंग के दौर थे, वो बड़ा शदीद स्ट्रगल थी। घर की जिम्मेदारी थी और जाहिर है उस वक्त पैसे नहीं थे बहुत ज्यादा। मुझे याद है जो पैसे मिला करते थे वो इतने नहीं होते थे जिनसे गुजारा हो सके। तो मैं बहुत सारे साइट पे शोज किया करता था और उनसे जो पैसे मिलते थे उससे घर चलाता था, रेडियो भी करता था, टेलीविजन भी करता था, कोई शो भी नहीं छूटता था बगैर किसी को बताए हुए। ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही जो अब आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है हमें ये सारी बातें करनी चाहिए ताकि हमारी जो रियलिटीज होती हैं कहीं ना कहीं हमें उन्हें रिकॉल जरूर करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आ, एक बार मेरे ही दोस्त थे जो ह्यूस्टन से आए थे और
चाहता हूँ. मुझे नहीं पता यार, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता. पर मैंने भी तुम्हारी तरह से स्ट्रगल किए और बहुत मेहनत के साथ काम किया. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं क्यों हर वक्त हर चीज के लिए तैयार हो जाता हूं. उसका रीजन ये है कि शायद कभी मेरी भी कुछ लोगों ने बिल्कुल ऐसी मदद की है. And I'm just paying it forward. That's all I'm doing. और ये दुनिया ऐसे ही चला करती है, एक दूसरे की मदद से. आई नो मुश्किल है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है. और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनका गुजारा नहीं होता. थोड़ा सा वेट कर लो यार. मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या तब्दील कर लूंगा, मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे ये पता मैं कोशिश कर रहा हूं. मुझे बस इतना करना कि मुझे कोशिश करते रहने देना, ताकि हम और तुम मिलके काम कर सके. मैं इसलिए सब कुछ कर रहा हूं ताकि किसी और को किसी भी ऐसी चीज से ना गुजरना पड़े. मैं तुम्हें बाहर जाने से कभी नहीं रोक पाऊंगा, मैं तुम्हें कमाने से कभी नहीं रोक पाऊंगा, बाहर जाके कमाने से. और करना भी चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए, कमाना भी चाहिए, और अपने घर को सपोर्ट भी करना चाहिए. जैसे तुमको अच्छा लगे तुम वैसे करो. लेकिन वो जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी यकसा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, किसी भी चीज की हो, यकसा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. आई नो बहुत मुश्किल जिंदगी है, पर ये रहेगी नहीं इतनी मुश्किल. दैट आई प्रॉमिस. तुम्हें एक बात बताऊं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाई गई थी ना, तो कबूतर ने 2 बूंद पानी के डाले थे. अपनी अपनी सोचों में वही 2 बूंद पानी रख लो. शायद तुम किसी भी ऐसी एट्रॉसिटी का मुकाबला नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम्हारी नीयत खुदा तक पहुंच जाएगी. अल्लाह ताला नीयतों को देखता है. बस कोशिश ये करो कि सारी चीजें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम बदलने की कोशिश कर सकते हैं अच्छे के लिए. डू बेस्ट फॉर अदर्स. दूसरों के लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो. कोई तुम्हारा दुश्मन भी है तो उससे बेवजह की दुश्मनी मत करो. दुश्मनी में इतनी गुंजाइश रखो कि कभी दोस्ती हो सके. बस माफ कर दो, जो भी चीजें उनको माफ कर दो, गुजर जाओ. और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारो. देखो तुम्हारे सामने आज मैं हूं ना. तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताऊं, एक बड़े मजे का किस्सा सुनाता हूं. मेरे फादर ने मुझे, जब मैं आया यहाँ, तो मुझे एक गाड़ी दी, खैबर. मुझे आज तक वो गाड़ी बहुत पसंद है. वो दी ब्लू कलर की थी वो, और मैं चलाता था, अक्सर बंद हो जाती थी. पैसे वैसे नहीं थे, इंडस के लिए मैं काम करता था. तो शुरू में जहाँ पर 103 का ऑफिस है, उस बिल्डिंग को पता नहीं क्या कहते हैं, कौन सा आर्केड कहते हैं, सम आर्केड, लाल कोठी के बिल्कुल सामने एक वो है जहाँ पर FM 103 का ऑफिस है. तो मैं वहाँ, मेरा बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा था, बहुत बड़ा बिल बोर्ड चाय टाइम का लगा था. और मैं चाय टाइम में यूं करके ना, हाथ ऐसे करके नजर आ रहा था, यूं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग. तो वो लगा हुआ था. लोग उस वक्त जानने लगे थे मुझे. एक दफा जल थल का ऐसे ही सीजन था, मतलब बारिश हो रही थी खूब, और मेरी गाड़ी चलते चलते एन उस बिल बोर्ड के नीचे खराब हो गई. एन, अब वो बारिश गिर रही है और बाहर निकल के गाड़ी को सही, और मुझे गाड़ी वाड़ी का कुछ नहीं आता, पैसे थे नहीं कि मैं कोई दूसरी गाड़ी ले लेता. और उससे पहले की जिंदगी मैंने बहुत अच्छी गुजारी थी, इन द सेंस के बेशुमार पैसा देखा था, और आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, देन आई लॉस्ट एवरीथिंग, एंड व्हेन आई केम टू पाकिस्तान देन आई हैड नथिंग, कुछ था ही नहीं. तो मैं नीचे खड़ा था, मतलब गाड़ी को देख रहा था, और बिल्कुल लाइन उस बिलबोर्ड के मैं नीचे था, और बारिश ऐसी हो रही थी कि कोई हद नहीं. और
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी मुझे कहाँ लेके आ गई है. मतलब कहाँ तो ये कि मैं बेशकीमत गाड़ियों में था और बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता था, एंड ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर मेरे पास कुछ नहीं था और मैं एक ऐसी जगह खड़ा था जहां मैं नए सिरे से अपनी जिंदगी को बिल्ड कर रहा था. तो रेडियो मैंने करना शुरू कर दिया था. तो अचानक मैंने ऊपर आसमान की तरफ नजर उठाई तो मेरा बिल बोर्ड की तरफ नजर मेरी गई. तो मुझे समझ में नहीं आया एंड मेरे दिल में यह ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह मियां इतनी बड़ी आजमाइश, मतलब मैं तो कंप्लीटली कुछ कर भी नहीं सकता. उसी लम्हे आगे जाके एक बस रुकी. ये मैं आपको एक ऐसा किस्सा बता रहा हूँ जिसने मेरी जिंदगी के बहुत सारी चीजों को तब्दील किया. एक बस रुकी और एक बच्चा, लड़का तकरीबन आई थिंक 17-18 ईयर्स ओल्ड, वो भागता हुआ आया. ही लुक्ड एट मी एंड ही गोज, साहिर भाई ये आप है ना साहिर भाई. मैंने कहा हाँ. ही हग्ड मी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. उन्होंने ऐसे गले लगाया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. मैंने कहा क्या हुआ तुमको, क्यों रो रहे हो? तो मुझे कहने लगा भाई 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 आपकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. आपने मुझे कहा था ना पढ़ो, आपने रेडियो पे कहा था कि आप पढ़ो, तो मैं पढ़ने लगा. I did not know what to say. उन्होंने कहा आपकी गाड़ी खराब हो गई, मैं सही कर दूं. मैं कहा नहीं बेटा सही हो जाएगी ऐसे ही. उसके बाद वो दोबारा से भाग के बस के स्टैंड की तरफ चला गया और उसी लम्हे मुझे कुछ नहीं पता, मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया है, मैं अंदर गया हूं, मैंने सेल्फ लगाया है और गाड़ी स्टार्ट हो गई. आई एम नॉट किडिंग, गाड़ी स्टार्ट हो गई. I looked up and I said in my heart, thank you अल्लाह मियां. अल्लाह ताला ने अगर मुझसे कुछ लिया था तो उसे कहीं ज्यादा मुझे वापस कर दिया, कहीं ज्यादा. कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया में यह दावा कर सकते हैं या कह सकते हैं कि उन्होंने किसी की जिंदगी पे कहीं भी कोई इंपैक्ट डाला और फिर उसके बाद मेरा ये सफर शुरू हो गया. चीजें आसान होती चली गई मेरे लिए, लेकिन शायद कभी भी आसान नहीं थी, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि मैं बहुत सारी चीज, कभी जिंदगी में टाइम मिला तो आपको अपने पर की जाने वाली हर तनकीद का जवाब भी दूंगा, बताऊंगा कभी. अभी इसमें मुझे लगता है सब बेकार सी बातें, मुझे नहीं बताना चाहिए कुछ भी. मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. द डे आई एम गॉन माय स्टोरी इज गोइंग टू एंड एंड दैट्स द डे when nothing would ever matter. ये तो सारी अभी तक की वो है ना कि अभी हम सोचते हैं कि यार शायद बहुत ये मैटर करेगा, वो मैटर करेगा, कुछ मैटर नहीं करेगा. मुझसे पहले करोड़ों आदमी आए जो बहुत अच्छे थे, करोड़ों इंसान आए जो बहुत अच्छे थे, मुझसे बेहतर बातें करते थे, मुझसे बेहतर चीज़ें उन्होंने की, वो चले गए. आज उनको भी कोई नहीं जानता, कल मुझे भी कोई नहीं जानेगा. मुझे इससे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे मोर्टेलिटी का तो कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं. इमोर्टल तो खुदा की जात के अलावा कोई हो ही नहीं सकता. लेकिन हाँ, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो काम करना है उसमें कहीं ना कहीं ऑनेस्टी का अमल दखल जरूर होना चाहिए. बिकॉज अगर आपने ऑनेस्टी के साथ वो काम नहीं किए तो फिर आपको जाते वक्त बहुत तकलीफ होगी. मेरी जिंदगी ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है. कभी कभी दिल चाहता है कि मैं आपको ये सारे वाकयात सुना. एक बहुत बड़ा इमेज है जो पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ, अब जैसे भी हुआ उसके खिलाफ भी मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपने अच्छा देखना ही नहीं है. हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छा हम देखते ही नहीं, हम सर्टन तरीके से सर्टन चीज़ों को ही देखते हैं. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, इट्स ओके. मैंने इसीलिए कभी कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश भी नहीं की, शायद इसलिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे मेरा नाम रहता है या नहीं रहता. बट हाँ, इस बात से जरूर पड़ेगा कि क्या मैंने अपनी पूरी एफर्ट दी है. अब मुझे नहीं जाने कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझसे बड़े बड़े लोगों को नहीं जाना गया है. आवाज़ दोस्त एक किताब है, उसमें आई थिंक मुख्तार मसूद साहब की वो किताब है, इसको देख लीजिएगा. उसमें एक जुमला उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए लिखा था. अजीब शख्स था वो. गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, अपनों ने माना मगर जान कर नहीं दिया. और ये द फादर ऑफ द नेशन उनके लिए था. तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई औकात ही नहीं मेरी. मुझे आप जाने या माने,
ना जाने या ना माने, इररेलेवेंट है। मेरा आपसे आवाज का रिश्ता है, कुछ काम है जो पीछे रह जाएंगे। आपको उसमें अगर कुछ अच्छाई नजर आए तो ले लीजिएगा, नहीं अच्छाई नजर आए तो छोड़ दीजिएगा। मेरे जाने के बाद कितने दिन मेरी बात होगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस। एवरीथिंग विल डाई, दैट्स इट। और यही दुनिया है, इसमें किसी को बुरा भला मानने की जरूरत नहीं होती। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस फॉर एवरीवन। दिस शैल हैपन टू मी आल्सो, एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, वन डे वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर। ये जो टाइम है, इसको अच्छे से गुजार लो। Make sure you do your best. The rest is all up to God. एक चीज सुनाऊं आपको, जाने दें। वो एक कॉल जो थी वो पता नहीं मुझे कहीं बहुत दूर खींच के ले गई है। माजूर चाहता हूं अगर आपको चलें, कभी कभी ये बातें भी करनी चाहिए। इट्स फाइन ना, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। एट द एंड ऑफ द डे एवरी स्टोरी इज वेरी डिफरेंट, एक्सट्रीमली डिफरेंट, येट इट्स वेरी सिमिलर। हर कहानी बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन कमाल एक जैसी होती है। हर इंसान इंतहाई मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसका दर्द, उसका दुख, उसकी मुस्कुराहट, उसके सुख, उसके आंसू, उसकी हंसी, ये सब एक जैसा होता है। दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, बस यही सही है। और एक्सपेक्ट मत करना कि अच्छे के बाद तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। कभी कभी अगर तुम अच्छा करोगे तो शायद अच्छा ना हो, लेकिन फिर सफर खत्म तो नहीं हुआ ना, सफर तो जारी है। और जब तक सफर जारी है, तब तक चीजों को ऐसे ही रखो। डोंट वरी अबाउट इट, वन डे एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट। उसका रीजन, वन डे नथिंग मैटर्स, नथिंग इज एवरीथिंग। तो जो तुम्हारी नथिंग है ना, उसको पहचान लो, लाइफ में मुश्किल नहीं होगी। आई लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज। This is Mira FM 107.4.